बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार के फ़ुयूज़ व बरक़ात के लिए कितने दिन तक इस्तिग़फ़ार लाज़मी करते रहना चाहिए। ये बहुत अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, सवाब की नीयत से कमेंट में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। आज हम इस सवाल का ऑथेंटिक जवाब शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि इस्तिग़फ़ार असल में है क्या, क्योंकि इस सवाल से साफ जाहिर हो रहा है कि अवाम इस्तिग़फ़ार के मफ़हूम नहीं जानती। इसीलिए सवाल करते हैं कि इस्तिग़फ़ार कब तक करें। अगर इसका मतलब समझ में आ गया ना, सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, इस्तिग़फ़ार के लुग़वी मानी ढांपना और पर्दा डालने के हैं, यानी किसी चीज़ को यूं छुपा देना कि वो नज़र ना आए। और जब हम शरई मफ़हूम की बात करते हैं तो इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, तौबा करना और उससे मग़फ़िरत की इल्तिजा करना। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मुजरिम व ख़ताकार को अपनी मग़फ़िरत से नवाज दे, तो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान के जुर्म को अपनी रहमत से ढांप लिया। उसके जुर्मो खता पर सजा देने के बजाय उस पर अपने रहमो करम का पर्दा डाल दिया और उसके नामाए आमाल में उस जुर्म को शुमार न करते हुए उसे यूं महव कर दिया जैसे वो जुर्मो खता सरजद ही ना हुए हों। गोया उसके गुनाह हवा में तहलील हो जाते हैं और उसका दामन फिर से पाकीज़ा हो जाता है। यही तो इस्तिग़फ़ार की असल रूह है। बंदा अपने रब के हुजूर नादिम होकर झुक जाए, दिल से मुआफ़ी मांगे और फिर रब्बे करीम अपनी शान सत्तारी से उस पर ऐसा पर्दा डाल दे कि न दुनिया को खबर हो, न आखिरत में रुसवाई हो। लेकिन ये भी याद रखें, इस्तिग़फ़ार सिर्फ इस्तिग़फ़ार कहने का नाम नहीं, ये दिल की कैफ़ियत है। जब दिल गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हो और आंखें अपने रब की रहमत में भीग जाएं और इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होकर पलट आए, तो यही इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला करामन कातिबीन को उसके गुनाह भुला देते हैं और उसके आज़ाओ जवारह को भी भुला देते हैं, ज़मीन के टुकड़ों को भी अल्लाह ताला भुला देते हैं। यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके खिलाफ अल्लाह जलालहू की बारगाह में कोई गवाह नहीं होगा। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह करीम अपनी सिफ़ते अफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हुए उसके गुनाह पर गिरफ्त नहीं फरमाते, बल्कि उसे यूं मुआफ़ कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये अल्लाह की रहमत का वो पहलू है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर गुनाह, हर खता सज़ा के लायक है, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालुहू का करम देखिए कि वो चाहे तो उन गुनाहों को माफ़ फरमा दें, उन पर पर्दा डाल दें और अपने बंदे को यूं पाक कर दें जैसे वो कभी खताकार ही न था। यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब की रहमत के साए में आ जाता है। वो रब जो बंदे की तौबा पर खुश होता है, जो गुनाहों को माफ़ करके बंदे को अपनी रहमत की छाँव में लेता है। और यही इस्तिग़फ़ार का असल हुस्न है। दुनिया में अल्लाह करीम की मग़फ़िरत का मतलब ये है कि वो अपने बंदे के गुनाह को छुपा लेते हैं, उसे दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। बंदा चाहे जितना भी खताकार हो, अगर वो नादिम होकर पलट आए तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को यूं छुपा लेते हैं जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। और आखिरत में मग़फ़िरत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उस गुनाह पर बंदे को सज़ा नहीं देते, यानी वो माफ़ फरमा देते हैं, दरगुज़र करते हैं और अपने बंदे को अपनी रहमत की पनाह में ले लेते हैं। ये है हकीकी मग़फ़िरत, दुनिया में पर्दा पोशी और आखिरत में बख्शिश। अब आते हैं एक आम सवाल की तरफ जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने इस्तिग़फ़ार शुरू किया था, कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, कोई ख़ास फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि क्या इस्तिग़फ़ार वक्ती इलाज है या मुस्तकिल दवा? इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, गुनाहों से पाक, अल्लाह के महबूब, मगर इसके बावजूद आप दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। सोचने की बात है, जब वो हस्ती जो गुनाहों से पाक है वो भी इतनी कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, तो हम जैसे खताकारों को तो हर लम्हा, हर सांस के साथ इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार कोई वक्ती नुस्खा नहीं कि 2 दिन पढ़ा और बस, ये तो ज़िंदगी भर का सफ़र है, रूह की ग़िज़ा है और अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है। जब तक सांस में सांस है तब तक इस्तिग़फ़ार है। ये कोई चंद दिनों का अमल नहीं कि 1-2 दिन करके छोड़ दिया, बल्कि ज़िंदगी भर का सफ़र है।